रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी जमात दहम के 10th क्लास के बायोलॉजी के पेपर्स हैं। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 पार्ट्स। आपने 5 पार्ट के शॉर्ट आंसर बताने हैं, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी समझाने हैं, आंसर्स भी समझाने हैं। और ये 50 पेपर्स हैं। 50 पेपर्स में से हमने सारे बोर्ड्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो निकाल लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है अब हमारा, जो कि चैप्टर 11 है 10th की बायो का। तो इसके मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, बच्चों से इकट्ठे करवाए हैं अपने स्टूडेंट से। तो वो ये उर्दू वाले बच्चे हों या इंग्लिश वाले बच्चे हों, सबके लिए एक जैसे अहम है और एक जैसा फ़ायदा सारे बच्चे उठा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए और हर बच्चा आसानी के साथ पेपर्स में अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। तो यहाँ से देखें, ये बोर्ड के पुराने पेपर्स जो हैं 50 बोर्ड के पेपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स के, उनके अंदर से ये निकाले गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर के आंसर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ओस्मो रेगुलेशन, डिफाइन ओस्मोसिस। ये 2 सवाल दूसरे चैप्टर में से आए हैं। तो आगे व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, ये अगले चैप्टर का है। तो ये 2 जो सवाल हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह से सारे पेपर्स में से 2-2 सवाल जो भी उनके अंदर आए हुए हैं वो इकट्ठे करते गए हैं। तो इस तरह से हमने ये नोट्स कंपाइल किए हैं। इन नोट्सों के अंदर जब आप 30 से 35 पेपर्स तक पहुंच जाते हो तो सारे सवाल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत मुश्किल होता है कोई सा सवाल ढूंढना। अब फिर सवालों की स्टेटमेंट तो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आंसर सबके सेम ही आ रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह से सेम सवालों को घुमाया जा रहा होता है। तो वो आप लोग इस वीडियो में साथ साथ समझ लोगे कि कैसे सवालों को बोर्ड वाले घुमा कर देते हैं, लेकिन उसके आंसर सेम होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को अपने नोट्सों की तरफ लेकर चलता हूँ, ये पेपर्स हटाकर, और नोट्सों से आपको क्वेश्चंस और आंसर बताता चला जाता हूँ। तो देखते हैं, ये बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की मुनासिब मिकदार कायम रखना। बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो वाले। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है, या ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है। ओस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड। ओस्मो रेगुलेशन पानी की और नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना है जिस्म के फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड का मतलब है बहने वाली चीज़ें। जिस्म की जो बहने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना होता है, यानी कि ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर। एक ब्लड होता है हमारा और एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो लैसदार मादा होता है हमारे जिस्म के अंदर भरा हुआ सफ़ेद सा, तो उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो उसके अंदर पानी और नमकियात के मिकदार को बराबर रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब है डिफाइन ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की तारीफ करें। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओस्मोसिस पानी की हरकत है फ्राम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा मिकदार में हो। हाइपोटोनिक का मतलब यह है कि जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में हो, यानी कि पानी ज़्यादा मिकदार में हो। टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पानी कम हो या जहाँ पर यूँ समझो कि सोल्यूट ज़्यादा हो। तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से, यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। या फिर जो अंडे की झिल्ली होती है, अंडे के ऊपर से आप छिलका उतारो ना तो झिल्ली निकलती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ कि पानी के मालिक्यूलों का ज़्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह की तरफ जाना, एक झिल्ली को क्रॉस करके, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इसे ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब है डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव एन एग्जांपल। होम्योस्टेसिस की तारीफ करें और इसकी एक मिसाल भी दें। इट मे बी डिफाइंड एज, इसकी ऐसे तारीफ की जा सकती है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, अंदर वाले हालात को बरकरार रखना, अंदर वाली हालतों को बरकरार रखना ऑफ बॉडी जिस्म के, एट इक्विलिब्रियम, एक ख़ास तनासब में रखना, डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके बावजूद के बाहर वाले माहौल में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर का जो दर्जा हरारत है, रिमेन एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग टेम्परेचर,
अगरचा के बाहर वाला जो टेम्परेचर है उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब है तब्दीलियाँ आना, सराउंडिंग का मतलब है इर्द गिर्द का। तो इर्द गिर्द के दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उसके बावजूद हमारे जिस्म का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बरकरार रहता है। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस की ये एक एग्जांपल है। व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन क्या है? दी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत बरकरार रखना इसे थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ गुटेशन? हाउ डज इट डिफरेंट फ्राम ड्यू? गुटेशन क्या होती है और ये ड्यू से कैसे मुख्तलिफ है? ड्यू का मतलब ये है शबनम। शबनम का मतलब है जो जिसे हम उर्दू में या पंजाबी में तरेल भी कहते हैं, जो सुबह सुबह के वक्त पौधों के ऊपर गिरी हुई होती है, या रात के वक्त बाहर सोएं तो आपको बिस्तर गीला गीला महसूस होता है, तो वो ड्यू की वजह से होता है। गुटेशन क्या होती है? पौधों के अंदर से पानी निकलना गुटेशन होती है। अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द टिप्स आर एजेस ऑफ लीफ। पौधे के पत्तों के किनारों से या उनकी नोकदार हिस्सों से पानी के कतरों का ज़ाहिर होना इज़ कॉल्ड गुटेशन, उसे गुटेशन बोला जाता है। इन गुटेशन वाटर कम्स आउट फ्राम लीव्स। गुटेशन के दौरान पानी पत्तों से बाहर आ जाता है। वाइल वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जबकि हवा के अंदर जो पानी के बुखारात होते हैं कंडेंस टू फार्म ड्रॉपलेट्स, वो आपस में मिलकर, कंडेंस का मतलब है आपस में मिलकर, फार्म ड्रॉपलेट्स वो कतरे बना देते हैं। एंड कम डाउन ऑन अर्थ एज ड्यू, और ज़मीन पर आते हैं शबनम की शक्ल में, इसे कहा जाता है ड्यू। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन का मतलब है अखराज। इन दिस प्रोसेस, इस तरीकाकार में, द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे जिसमें रिएक्शन सारे होते हैं ना उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के तरीके से बनने वाले जो वेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आर एलिमिनेटेड फ्राम द बॉडी, वो जिस्म से बाहर निकाली जाती हैं। एलिमिनेटेड का मतलब है खारिज करना, निकालना या ज़ाय करना। टू मेनटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ताकि अंदर वाले जो हालात हैं उनको एक इक्विलिब्रियम पे रखा जा सके, उनको एक बराबरियत पे रखा जा सके। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन? गुटेशन और ट्रांसपायरेशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्राम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पानी का पौधों की सतह से पानी के बुखारात की शक्ल में ज़ाय होना या निकलना उसे ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स एंड एजेस ऑफ लीव इज कॉल्ड गुटेशन। पौधे के पत्तों के किनारों पर या उनकी टिप्स पे, टिप्स का मतलब है जो आखिरी किनारा होता है जहाँ पर से पौधा पत्ता ख़त्म हो रहा होता है, आखिरी उसका ऊपर वाला कोना, तो उसे टिप बोला जाता है। तो वहाँ से पानी के कतरों का बाहर निकलना उसे कहा जाता है गुटेशन। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल, उसकी एक मिसाल दें। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स, हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं विच लिव कम्प्लीटली आर पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, जो कि पार्शली का मतलब है थोड़े से और कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल, जो कि मुकम्मल तौर पर या थोड़े से पानी के अंदर डूबे रहते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है? लिली, लिली का पौधा जो होता है ना, वाटर लिली, वो पानी के अंदर पाया जाता है, इसलिए वो एक हाइड्रोफाइट की मिसाल है। अब है हाउ ज़ीरोफाइट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन दियर बॉडी। ज़ीरोफाइट वाले जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर पानी की मिकदार को कैसे कंट्रोल करते हैं? ज़ीरोफाइट हैव डीप रूट्स। ज़ीरोफाइट की बहुत गहरी जड़ें होती हैं। टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्राम द सॉइल, ताकि ज़मीन से ज़्यादा पानी को जज़ब कर सकें। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेनकाइमा सेल। कुछ ज़ीरोफाइट पौधों के अंदर ख़ास तरह के पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं। इन स्टेम, उसके तनों के अंदर, आर रूट्स या जड़ों के अंदर, इन विच दे स्टोर, जिसके ज़रिए से वो स्टोर कर लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार। व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर। हेलोफाइट्स समंदर के पानी के अंदर रहते हैं। एंड आर अडॉप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट, और उनका जिस्म
जो नमकीला माहौल होता है उसके मुताबिक बना हुआ होता है। अडॉप्टेड का मतलब है उसके मुताबिक बना हुआ होना। मैनी सी ग्रासेस, काफ़ी ज़्यादा समुद्र में पाए जाने वाली घासें आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट, वो पौधों के इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। वाट इज़ स्किन, स्किन क्या होती है, जिल्द क्या होती है। राइट इट्स फंक्शन, इसका काम बताएं। दी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म की सबसे बाहर वाली तह इज़ कॉल्ड स्किन, उसे स्किन बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, इसकी दो सतहें होती हैं। एपिडर्मिस, एक ऊपर वाली सतह, एक डर्मिस और नीचे वाली सतह। ऊपर वाली सतह एपिडर्मिस, जहाँ पर हमें हमारे जिस्म पे बाल उगे हुए हैं। डर्मिस उसके नीचे वाली है। फंक्शन इनके काम क्या है, हमारी स्किन का क्या काम है। तो स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखती है। एंड आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड साल्ट, और ज़्यादा जो पानी होता है और जो नमकियात होते हैं उनको भी जिस्म से निकालती है। वाट इज़ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या होता है। इन हीमोडायलिसिस के दौरान पेशेंट्स ब्लड, जो मरीज़ का खून होता है, इज़ पम्प्ड, उसको धक्का दिया जाता है थ्रू एन अपैरेटस, एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। कॉल्ड डायलाइज़र, जिसको डायलाइज़र बोला जाता है। द डायलाइज़र कंटेन्स लार्ज ट्यूब, डायलाइज़र के अंदर काफ़ी बड़ी सारी ट्यूब्स होती हैं, मतलब नालियाँ होती हैं। दी वॉल्स ऑफ विच, जिसकी दीवारें एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है अंडे की झिल्ली की तरह। तो अंडे की झिल्ली की जैसे होती है ना, अंडे के ऊपर कवरिंग होती है छिलका उतारने के बाद, तो वो उस तरह की वो उसकी दीवारें होती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के अंदर खून बह रहा होता है। वाइल द डायलाइजिंग फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब, जबकि जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिसने खून को साफ करना होता है वो ट्यूब्स के बाहर बह रहा होता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्राम द ब्लड, जो एक्स्ट्रा पानी होता है और जो हमारे जिस्म में वेस्ट बनते हैं वो खून से निकलकर मूव फ्राम ब्लड इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, खून से निकलकर जो फ्लूइड बाहर बह रहा होता है उसके अंदर आ जाते हैं। द क्लीन ब्लड इन इज़ देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, जो साफ ब्लड होता है वो फिर इज़ यहाँ पर आएगा, इज़ देन रिटर्न टू बैक टू द बॉडी, वो दोबारा जिस्म से को भेज दिया जाता है। इस तरह से खून को मसनूई तरीके से साफ़ किया जाता है, यानी कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तब डायलिसिस किया जाता है। व्हाट इज़ द साइज़ एंड वेट ऑफ ह्यूमन किडनी, इंसान के किडनी का, गुर्दे का क्या साइज़ होता है और उसका वज़न क्या होता है। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर एक गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, एंड 4 सेंटीमीटर थिक, और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इट्स वेट इज़ अबाउट 120 ग्राम, इसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल के दरमियान फ़र्क बताएं। रीनल कार्पसल, इट इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड हैज़ 2 पार्ट, ये ट्यूब की शक्ल में नहीं होता और इसके 2 हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल। एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा बोमैन कैप्सूल है। रीनल ट्यूब्यूल, इट इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमैन कैप्सूल, जो बोमैन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। वाट रोल इज़ प्लेड बाय लंग्स इन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में हमारे लंग्स का मतलब है फेफड़े क्या काम करते हैं। आवर सेल्स, हमारे खुलिए, सेल का मतलब है खुलिए, जहाँ जिस्म के सबसे छोटे हिस्से प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब उनके अंदर सांस लेने का अमल होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन के सेल के लेवल पर सांस लेना। फ्राम सेल्स, इन खुलियों के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। डिफ्यूज का मतलब है ज़्यादा से कम की तरफ जाना। इनटू टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है। टिश्यू फ्लूइड का मतलब है जो हमारे गोश्त का गीला गीला सा हिस्सा होता है ना, गीला पानी वाला हिस्सा होता है, उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एंड फ्राम देयर, और वहाँ से इनटू द ब्लड, वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर खून उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टू लंग्स, फेफड़ों में लेकर जाता है। फ्राम वेयर, वहाँ से इट इज़ रिमूव्ड इन एयर, ये हवा के ज़रिए से जिस्म से खारिज कर दी जाती है।
तो व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय लंग्स इन होम्योस्टेसिस, तो लंग हमारे जिस्म में क्या किरदार करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म के खून से निकालते हैं और हमारे जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा दिलवाते हैं, हवा के ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं। राइट ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का बताएं, यानी कि पानी और नमकियात वाला जो काम है किडनी का वो वाला बताएं। इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर, द किडनी मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, किडनी जो होते हैं, गुर्दे जो होते हैं, वो जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को बरकरार रखते हैं, फ्लूइड बहने वाली चीज़ों की, साल्ट नमकियात की, एंड मिनरल्स और दूसरे नमकियात की, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ज़रूरत के मुताबिक। क्योंकि किडनी जो है हमारे खून को साफ़ करते हैं, उसके अंदर से यूरिन को निकालते हैं, इसके अलावा नमकियात वगैरह को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को निकाल कर हमारा ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है। द थर्ड स्टेप इन यूरिन फार्मेशन, तीसरा जो स्टेप है यूरिन बनाने का, पेशाब बनाने का, इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसे ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट आइंस, मुख्तलिफ तरह के आइन, क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, आर सीक्रेटेड, मुख्तलिफ तरह के आयन जैसे कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ईटीसी का मतलब है एटसीट्रा, एटसीट का मतलब है वगैरह वगैरह, आर सीक्रेटेड, ये पैदा निकाले जाते हैं फ्राम ब्लड, ब्लड से, इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर, इन द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल मीन के गुर्दे की नाली के अंदर। ट्यूबुलर सीक्रीशन, ट्यूबुलर सीक्रीशन जो होती है ट्यूब्स के अंदर रतूबतों का डालना, इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट आ नॉर्मल पीएच, तो ये इसलिए किया जाता है कि इंसान का जो खून होता है उसको नॉर्मल पीएच पे रखा जाए, यानी कि हमारा जो खून है ना तो वो तेज़ाबी हो, ना ही असासी हो, ना एसिडिक हो, ना बेसिक हो। इस वजह से ट्यूबुलर सीक्रेशन की जाती है हमारे ब्लड को एक ख़ास पीएच देने के लिए। राइट ऑन द नेम्स ऑफ 4 ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, हमारे यूरन के जो तरीक़ाकार है, राइट ऑन द नेम, नाम बताएं, ऑफ 4 ऑर्गन, 4 अज़ा को, ऑर्गन का मतलब होता है अज़ा, ऑफ यूरिनरी सिस्टम, हमारे पेशाब के निज़ाम के 4 अज़ा के नाम बताएं। यूरिनरी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, हमारा जो यूरिन वाला सिस्टम है उसमें एक जोड़ा किडनी का होता है, गुर्दों का होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, और एक गुर्दों से निकलने वाली नालियों का जोड़ा होता है जिसको यूरेटर कहते हैं। आ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि यूरिन को स्टोर करने वाला थैला, एंड आ यूरेथ्रा, और एक वो हिस्सा होता है जिससे यूरिन जिस्म से खारिज किया जाता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है या क्या मुराद है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ किडनी इन यूरिन फार्मेशन, हमारे जो किडनी के अंदर यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, उसका जो दूसरा स्टेप है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। इन दिस स्टेप, इस तरीक़ाकार में, अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब, तकरीबन 99% हिस्सा ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट बाहर निकलता है उसको दोबारा जज़ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब का मतलब दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, इनटू द ब्लड कैपिलरीज, दोबारा खून की कैपिलरीज में, बारीक नालियों के अंदर डाल दिया जाता है। सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल, जो कि हमारे गुर्दों की नालियों के इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर वापस डाल दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, रीअब्जॉर्प्शन कैसे की जाती है, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से की जाती है, डिफ्यूजन के ज़रिए से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी की जाती है। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि झिल्ली के ज़रिए से पानी का ज़्यादा से कम की तरफ आना, डिफ्यूजन का मतलब है वैसे ही ज़्यादा से कम की तरफ आना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी को इस्तेमाल करके लेकर आना। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, कुछ पानी और ज़्यादातर जो ग्लूकोज होता है, इज़ रीअब्जॉर्ब, उसको दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, फ्राम प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल का मतलब होता है आखिरी, कन्व्यूलेटेड का मतलब होता है मुड़ी हुई या फिर बाल खाती हुई, तो बाल खाती हुई आखिरी ट्यूब्यूल के, बाल खाती हुई ट्यूब के आखिरी हिस्से में रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब, यहाँ पर नमकियात को दोबारा जज़ब किया जाता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी का इस्तेमाल करके जज़ब किया जाता है। एंड देन वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस, और फिर पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए से बहता है। व्हेन किडनीज फार्म हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूरिन, कब हमारे गुर्दे बनाते हैं हाइपोटोनिक मीन के पानी वाला,
और हाइपरटोनिक मीन के बगैर पानी वाला मतलब गाढ़ा, ये होगा हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब है गाढ़ा यूरिन, और हाइपोटोनिक का मतलब है पतला यूरिन। जहाँ फिर सफ़ेद कलर का, जो सफ़ेद कलर का यूरिन बनता है ना, वो हाइपोटोनिक होता है। और हाइपरटोनिक का मतलब है जो गाढ़े रंग का होता है, बहुत थोड़ा सा यूरिन आता है। जब हमने रोज़े रखे होते हैं तो तब हाइपरटोनिक यूरिन बनता है, हाइपरटोनिक ये वाला हाइपरटोनिक। और जब हमने रोज़े नहीं रखे होते तो तब हाइपोटोनिक यूरिन बनता है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो ये वाला यूरिन बनता है हाइपोटोनिक। वैन दियर इज एक्सेस वाटर, जब ज़्यादा पानी होता है इन द बॉडी फ्लूइड, हमारे जिस्म के बहने वाले निज़ाम के अंदर, किडनीज फ्राम डिल्यूट हाइपोटोनिक। यहाँ पर आप लोग फार्म लिखोगे, फार्म का मतलब होता है मेड बनाना। तो किडनीज बनाते हैं डाइल्यूट हाइपोटोनिक, डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, यानी कि पानी वाला यूरिन बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, किडनीज फिल्टर मोर वाटर, की गुर्दे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को फिल्टर करते हैं। फ्राम ग्लोमीरुलर से ज़्यादा पानी को फिल्टर करते हैं। कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज है ना, खून की नालियाँ हैं, वहाँ से निकाल कर बोमेन कैप्सूल में डालते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से, लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, कम पानी को जज़ब किया जाता है, वापस जो जज़ब करना होता है ना वो कम पानी को जज़ब किया जाता है। एंड अबंडेंट डिल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, और काफ़ी ज़्यादा हल्का यूरिन पैदा किया जाता है। डिल्यूट का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, तो इस तरह का यूरिन पैदा किया जाता है। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, इस तरह से हमारे जिस्म का जो फ्लूइड है वो नॉर्मल हालत में आ जाता है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं रहता। वैन द वाटर इन द ब्लड इज लेस, जब खून के अंदर पानी कम होता है, देन हाइपरटोनिक यूरिन इज फॉर्म, तो उस वक्त फिर हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय किडनी स्टोन, आपको किडनी स्टोन से क्या मतलब लगता है? तो व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड, जब यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट, बहुत ज़्यादा नमकियात की कलमें, क्रिस्टल का मतलब है दाने, जैसे चीनी के दाने नहीं होते, नमक के दाने होते हैं, वो वाले दाने। ईजी एग्जाम्पलिग्रेशन, कैल्शियम ऑक्सालेट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सालेट नमक के दाने हों। एंड अमोनियम फास्फेट, और अमोनियम फास्फेट भी एक नमक है, उसके दाने बन जाते हैं। यूरिक एसिड के दाने बन जाते हैं, ETC वगैरह वगैरह। आर फार्म, ये बन जाते हैं इन इट, इसके अंदर, गुर्दे के अंदर। ये मुख्तलिफ जो नमकियात बताए हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड, इनके दाने बन जाते हैं, कलमें इनकी बन जाती हैं। सच लार्ज क्रिस्टल, ये बड़ी बड़ी कलमें, के नॉट पास इन द यूरिन, ये हमारे यूरिन के अंदर, के नॉट पास इन द यूरिन के अंदर से नहीं गुजर सकती। एंड फार्म हार्ड डिपॉजिट, और बहुत सख्त किस्म का ज़ख़ीरा बना देती हैं। कार्ल किडनी स्टोन, जिसको किडनी की स्टोन कहा जाता है या गुर्दे की पत्थरी कहा जाता है। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी क्या होती है? लिथोट्रिप्सी इज़ अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, लिथोट्रिप्सी एक तरीका है जिसके ज़रिए से गुर्दे की पत्थरी को निकाला जाता है। इन दिस मेथड, इस तरीके में नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक, ऐसे झटके दिए जाते हैं जो कि बिजली वाले नहीं होते। वेव्स फ्राम आउटसाइड आर बम्बार्डेड, तो ऐसी वेव्स मारी जाती हैं जिस्म के बाहर से, ऑन द स्टोन, पत्थर के ऊपर, इन द यूरिनरी सिस्टम, जो हमारे यूरिन वाले सिस्टम में होती है। वेव्स हिट द स्टोन, वो जो लहरें होती हैं वो पत्थरी के साथ आकर टकराती हैं। एंड ब्रेक देम, और उनको तोड़ देती हैं। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, जो पत्थरियाँ होती हैं वो रेत की तरह की हो जाती हैं। एंड आर पास थ्रू द यूरिन, और वो यूरिन के ज़रिए से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। व्हाट आर लीडिंग काजेज़ ऑफ किडनी फेलर, हमारा गुर्दा फेल होने के बड़े बड़े असबाब क्या क्या हैं? डायबिटीज़ मिलेटस, जो शुगर की बीमारी है। एंड हाइपरटेंशन, और जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या बहुत ज़्यादा टेंशन होना यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, आर लीडिंग काजेज़ ऑफ किडनी फेलर, ये हमारे गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी वजूहत हैं। इन सर्टन केसेस, ख़ास किस्म के मसाइल में, द सडन
इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, जब अचानक हमारे जिस्म को खून की सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई टू किडनी, किडनी को गुर्दों को खून की सप्लाई रुक जाती है। एंड ड्रग ओवरडोजेज, और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलर, तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। व्हाट आर मेन आर्गन, कौन से अज़ा हैं वर्क फॉर होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस में काम करते हैं इन मैन, आदमी के अंदर। एक्सप्लेन, उनकी वजाहत करें। होम्योस्टेसिस क्या होता है? जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का और मुख्तलिफ चीज़ों का एक ख़ास तनासब रखना। दी फॉलोइंग आर द मेन आर्गन, ये वाले बड़े बड़े अज़ा हैं या हिस्से हैं विच वर्क फॉर द होम्योस्टेसिस इन मैन, जो आदमी के अंदर होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस, हमारे जो फेफड़े हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और इसको एक तनासब में रखते हैं। स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी जिल्द है वो हमारे जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखती है। एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट, और पानी और नमकियात जो ज़्यादा होते हैं उनको भी निकालती है। द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, जो किडनी है वो ज़्यादातर पानी को फिल्टर कर लेते हैं, साफ़ करते हैं। साल्ट नमकियात से, यूरिया से, यूरिक एसिड से, फ्राम द ब्लड, खून से, एंड फार्म यूरन, और यूरन बना देते हैं। व्हाट इज़ हाइलस, हाइलस क्या है? द कनकेव साइड ऑफ द किडनी, हमारे किडनी की दो, गुर्दे की दो साइडें होती हैं। एक साइड होती है जो गोल होती है बाहर वाली साइड, और दूसरी जो अंदर वाली साइड होती है वो अंदर की तरफ पिचकी होती है, तो उसको कहा जाता है कनकेव साइड। फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, वो जो अंदर वाली साइड होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है। फेसेस वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है रीढ़ की हड्डी की तरफ उसका मुंह होता है। देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस, तो वहाँ पर एक अंदर की तरफ गड़ा होता है जिसको हाइलस बोला जाता है। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी, जो किडनी का कनकेव एरिया होता है उसके अंदर सामने गड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं हाइलस। हैं डिफाइन डायलिसिस, डायलिसिस की तारीफ करें। नेम इट्स टू टाइप, और इसकी दो किस्मों के नाम बताएं। डायलिसिस मीन, डायलिसिस का मतलब है द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, खून को मसनूई तरीके के जरिए से साफ़ करना। देयर आर टू मेथड ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के दो तरीके हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, एक पेरिटोनियल का तरीका है और एक हीमोडायलिसिस का तरीका है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के दरमियान फ़र्क बताएं। इट इज़ रीनल कॉर्टेक्स, इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ये किडनी का बाहर वाला हिस्सा है। इट इज़ डार्क एंड रेड, ये गहरे रंग का, गहरे सुर्ख रंग का होता है। रीनल मेडुला, इट इज़ इनर पार्ट ऑफ द किडनी, रीनल मेडुला ये अंदर वाला हिस्सा होता है हमारे गुर्दे का। इट इज़ पेल रेड इन कलर, ये रंग के लिहाज से पीले सुर्ख रंग का होता है। इन कलर ये बताना। व्हाट इज मीन बाय गूज बम्प ऑन स्किन, हमारी स्किन के ऊपर गूज बम्प क्या होते हैं? गूज बम्प का मतलब है बालों का खड़ा हो जाना, जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना वो। स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन हमारे जिस्म के अंदर जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। थिन लेयर ऑफ द फैट सेल, जो हमारे चर्बी के सेल होते हैं उनकी एक बारीक सी तह होती है। इन द डर्मिस, हमारी जिल्द के ऊपर या हमारी स्किन के अंदर। इंसुलेट द बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारे जिस्म के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। इंसुलेट द बॉडी, इंसुलेट द बॉडी का मतलब यह है कि हमारे जिस्म का को इंसुलेट करती है, यानी कि वो हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होने देती। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल, जब आप हमारे छोटे मसल कंट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाले सिकुड़ते हैं। अटैच टू द हेयर, जो कि बालों के साथ जुड़े हुए होते हैं वो वाले मसल। फार्म गूज बम्प, तो वो गूज बम्प बना देते हैं। इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, तो ये हमारे जिस्म के अंदर गर्म हवा का एक कंबल सा बना देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, तो बाल खड़े होकर हवा को अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो इंसुलेटर का काम करती है। मतलब ये है कि वो एक ब्लैंकेट का काम कर रही होती है, कंबल का, और यूँ हमें हमारे जिस्म की जो गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देती, यूँ हमें सर्दी कम लगती है। डिस्क्राइब रोल ऑफ बोमैन कैप्सूल इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर बोमैन कैप्सूल का क्या काम है वो बताएं। बोमैन कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर, बोमैन कैप्सूल कप की तरह की साख्त होती है। दैट इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस
जो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द होती है। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी, जब ब्लड किडनी के अंदर जाता है विया रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के ज़रिए से, इट गोज़ टू मैनी आर्टीरियोल, तो जो बहुत सारी छोटी छोटी खून की नालियों में चला जाता है, एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, और फिर ग्लोमेरुलस में चला जाता है। हेयर द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई, यहाँ पर खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट एंड ग्लूकोज, तो जो ज़्यादातर पानी, नमकियात और ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड, और जो ब्लड के अंदर यूरिया होता है, इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं, जो ग्लोमेरुलस की खून की नालियाँ होती हैं, तो वहाँ से उसे धक्का मिलता है और वो बाहर आ जाता है। दिस मटेरियल पासेज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, तो ये जो मटेरियल को धक्का मिलता है वो बोमेन कैप्सूल में से गुजरता है। एंड नो इज कॉल्ड, और अब उसका नाम रखा जाता है, अब उसका नाम क्या रखा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। राइट टू करैक्टरिस्टिक ऑफ जीरोफाइट, जीरोफाइट जो पौधे होते हैं उनकी दो खसूसियात बताएं। जीरोफाइट प्लांट लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, जीरोफाइट प्लांट खुश्क माहौल में रहते हैं। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल, उनकी मोटी वैक्स की बनी हुई ऊपर वाली सतह होती है, क्यूटिकल का मतलब है उनकी ऊपर वाली सतह। ओवर दियर एपिडर्मस, उनकी स्किन के भी ऊपर। टू रिड्यूस वाटर, ताकि पानी कम हो, लॉस जाए, फ्राम द इंटरनल टिश्यू, अंदर वाली बाफ्तों से, अंदर वाले सेल्स के ग्रुप से। वाट आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन, किडनी की जो स्टोन बनती है, गुर्दे की जो पत्थरी बनती है, उसकी वजूहत क्या हैं। दी मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन आर एज, ज़्यादातर जो इसकी वजह है वो उम्र है। डाइट, उसकी खुराक है। रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार अगर यूरिन के अंदर कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीने से। एंड अल्कोहल, और शराब पीने से ऐसा होता है। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस खून की नालियों का एक जाल होता है। इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, हमारे जो गुर्दों की नेफ्रॉन होती है उसके अंदर। नेफ्रॉन का मतलब है हमारे जो गुर्दों की सारी नालियाँ होती हैं ना, जो काम करने वाली नालियाँ, वो नेफ्रॉन्स होती हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल की साखत बताएं। द रीनल कार्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर, रीनल कार्पसल जो होता है वो ट्यूब की शक्ल में नहीं होता। एंड हैज़ टू पार्ट, और उसके दो हिस्से होते हैं। ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस एक बोमैन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क का कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस खून के नाले का जाल होता है। बोमैन कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, बोमैन कैप्सूल कप की तरह की एक साख्त होती है। दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस बंद हुआ होता है। वाई डज ट्रांसपरेशन नॉट अकर एट नाइट, रात के वक्त ट्रांसपरेशन क्यों नहीं होती। एट नाइट, रात के वक्त ट्रांसपरेशन यूजली डज नॉट अकर, इसलिए नहीं होती बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव दियर स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि ज़्यादातर पौधों के अंदर स्टोमेटा बंद हो चुके होते हैं। वाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का है। ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलर इज अ किडनी ट्रांसप्लांट, जब आपका किडनी बिल्कुल आखिरी दर्जे पर पहुंच जाता है, मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो तब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब एक इंसान का गुर्दा निकाला जाता है और उसके अंदर किसी और का गुर्दा लेकर डाल दिया जाता है। इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पेशेंट्स डैमेज किडनी, ये किसी मरीज़ का ख़राब गुर्दा बदला जाता है विद द डोनर, एक देने वाले से। हेल्दी किडनी, एक सेहतमंद गुर्दे के साथ। किडनी में भी डोनेटेड किडनी दिया जा सकता है बाया डिकीज्ड डोनर, बाया डिजीज्ड डोनर, एक बीमारी वाले मरीज़ का भी गुर्दा लिया जा सकता है, और लिविंग डोनर, जहाँ जिंदा का भी। डिकीज़, लेकिन उससे गुर्दे की बीमारी नहीं होनी चाहिए। डिजीज़ अगर हो भी सही तो गुर्दे की बीमारी वाला ना हो, गुर्दे के अलावा कोई और अगर उसकी बीमारी है या कोई हेल्दी बंदा है तो उसका गुर्दा लेकर डाल दिया जाता है। राइट टू कम्प्लेक्सिटीज़ विच कैन अराइज इन किडनी ट्रांसप्लांट, जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, गुर्दा पहला निकाल कर नया डाला जा रहा होता है, किसी और का डाला जा रहा होता है, तो उस वक्त क्या पेचीदगियाँ आती हैं। कम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब है क्या पेचीदगियाँ आती हैं, मुश्किलात क्या आ सकती हैं। टू कम्प्लेक्सिटीज़, दो मुश्किलात, विच कैन अराइज, जो ज़ाहिर होती हैं इन किडनी ट्रांसप्लांट, जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वो ये हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड इन्फेक्शन, ट्रांसप्लांट जब जो किया जा रहा होता है गुर्दा, वो जिस्म एक्सेप्ट ही नहीं करता और उसे रिजेक्ट कर देता है, और इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वो गुर्दा ख़राब होने लगता है। इम्बैलेंसेस इन बॉडी साल्ट, जिस्म के अंदर नमकियात जो हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर, जिसकी वजह से हड्डियों के मसाइल बन जाते हैं और अल्सर हो जाता है।
हाउ ज़ीरोफाइट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। ज़ीरोफाइट अपने अंदर पानी की मकदार को कैसे कंट्रोल करते हैं। ज़ीरोफाइट हैव डीप रूट अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्राम द सॉइल। सम ज़ीरोफाइट हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल इन स्टेम और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ये पहले भी सवाल आ चुका है और आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइलेस एंड पेल्विस। हाइलेस का पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पेल्विस बता देता हूँ। रीनल पायरामिड प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप। रीनल पायरामिड जो होते हैं ना, वो एक फनल की शक्ल के होते हैं, फनल की शक्ल की कैविटी के अंदर इकट्ठे हुए होते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब इकट्ठे हुए होते हैं। रीनल पेल्विस, तो उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। कॉल रीनल पेल्विस, उसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। विच इज़ बेस ऑफ यूरेटर, जहाँ से फिर यूरेटर शुरू होता है। यूरेटर नाली का नाम है, बड़ी सारी नाली जो गुर्दे से खून को गुर्दे से यूरिन को लेकर आती है, वो यूरेटर होती है। तो पेल्विस जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से ये वाली नाली शुरू हो जाती है। नेम टू मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो बड़े बड़े हिस्सों के नाम बताएं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। एक रीनल कार्पसल वाला हिस्सा है, पहला हिस्सा, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है जो पीछे लंबी ट्यूब सी होती है, नाली होती है। व्हाट आर सक्यूलेंट आर्गन। सक्यूलेंट आर्गन क्या होते हैं। द आर्गन विच मेक द स्टेम एंड रूट्स वेट। वो हिस्से, वो अज़ा जो के तनों को और जड़ों को नमी वाला रखते हैं, एंड जूसी और जूसी बनाते हैं। कार सक्यूलेंट आर्गन, उनको सक्यूलेंट आर्गन कहते हैं। मतलब यह है कि पानी से भरे हुए हिस्से। सक्यूलेंट आर्गन हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल। सक्यूलेंट आर्गन के अंदर खास तरह के पैरेन्काइमा के सेल होते हैं। इन स्टेम्स एंड रूट, तनों के अंदर और जड़ों के अंदर। इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी को स्टोर कर लेते हैं। व्हाट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity which is the space around the gut। इस तरीकाकार के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, यानी कि जो हमारी पेट के अंदर हमारी गट है, गट का मतलब यह है कि हाजमे की नाली, तो उसके इर्द गिर्द उसको पंप कर दिया जाता है। दिस कैविटी इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल। ये जो कैविटी होती है इसके अंदर, ये पेरिटोनियम से इसके अंदर पेरिटोनियम की तय होती है। लाइंड बाय पेरिटोनियम का मतलब यह है पेरिटोनियम की इसके अंदर तय होती है। पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम कंटेन, पेरिटोनियम जो होती है ना, उसमें शामिल होती हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, या खून के वेसल का मतलब होता है बर्तन, खून के बर्तन मतलब खून की नालियाँ हो गई। व्हेन वी प्लेस डायलाइजिंग फ्लूइड, जब हम डायलाइजिंग फ्लूइड वहाँ पर डालते हैं इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वेस्ट मटेरियल फ्राम पेरिटोनियल ब्लड वेसल, तो पेरिटोनियल की जो खून की नालियाँ हैं वहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं इनटू डायलाइसिस फ्लूइड, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर, विच इज़ देन, जो कि फिर ड्रेन्ड आउट, बाहर निकाल दिया जाता है। राइट द कंडीशन ऑफ अबू नसर अल फ़राबी। अबू नसर अल फ़राबी की जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बताना उसने क्या हिस्सा लिया था। अबू नसर अल फ़राबी वाज आ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। अबू नसर अल फ़राबी एक बहुत नुमायाँ साइंसदान था 1872 से 1951 के दौरान। हु रोट मैनी बुक्स, जिसने बहुत सी किताबें लिखी, दैट कंटेंड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीज़, जो कि गुर्दे की बीमारियों के बारे में मालूमात रखती थी। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। गुर्दे की पत्थरी की क्या इलामतें हैं। दी सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पत्थरी की जो इलामतें हैं, इंक्लूड, उसके अंदर शामिल है सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होना इन किडनी, गुर्दे के अंदर, आर इन द लोअर अब्डोमेन, जहाँ पेट के निचले हिस्से में, वोमिटिंग, उल्टी आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना, एंड फाउल स्मेलिंग, और गंदी सी स्मेल पैदा होना यूरिन से, विद ब्लड, खून के साथ, एंड पस और पीप का पैदा होना। तो ये सारी अलामतें हैं गुर्दे की पथरी की। एक्सप्लेन अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को तफसील से बताएं, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वेया रीनल आर्टरी, जब रीनल आर्टरी के ज़रिए से ब्लड गुर्दे के अंदर जाता है, इट गोज़ टू मैनी आर्टरी
आर्टीरियोल्स, ये बहुत सारी खून की बड़ी नालियों में जाता है। एंड देन टू ग्लोमेरुलस, और फिर खून ग्लोमेरुलस में चला जाता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई, यहाँ पर खून का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर साल्ट ग्लूकोज, लिहाजा बहुत ज़्यादा पानी, नमकियात और ग्लूकोज वगैरह। एंड यूरिया ऑफ ब्लड, और ब्लड का जो यूरिया होता है इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है उसके अंदर से वो बाहर आ जाता है। दिस मटेरियल पासेस इनटू द बोमैन कैप्सूल, ये बोमैन कैप्सूल में से गुजरता है। एंड नो इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और अब इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं, तो ये क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा पेपर हो जाते हैं तो सवाल रिपीट होने लग जाते हैं, सवालों की स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है लेकिन आंसर सेम ही होते हैं। तो आप लोगों ने एक जगह पर जो आंसर याद कर लिया है उसी आंसर को याद रखना है, और सबकी सवालों की स्टेटमेंट को ज़रूर समझना है ताकि आप लोग आसानी से आंसर दे सको। तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर में से जो भी सवाल आएगा वो आप लोगों को हर सूरत में आता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छानबीन करके हमने नोट्स बनाए हैं। तो आप लाजमी इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।